हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और शानदार क्लास के साथ मैं स्वागत करता हूं मेरे अपना यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में अपन बात करेंगे स्टाफ नर्स PHN जो आपका एग्ज़ाम 9 जून को हुआ है, उसके पेपर सॉल्यूशन की बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट अपन ने क्लियर कर लिया है। 51 क्वेश्चंस उसमें अपन ने किए हैं। बहुत सटीक आंसर हैं, एकदम आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे इस आंसर की में इस क्लास में। आज का सेशन अपन स्टार्ट करेंगे 52 से, पूरा कंप्लीट करेंगे, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन को ऑन जरूर करिएगा, जिससे मेरी लेटेस्ट क्लास आपके पास में जल्द से जल्द पहुंच सकेगी। और एक प्यारी सी कमेंट ज़रूर कर देना। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं 52 से, यानी मतलब 52 ते अपन ने कर लिए हैं, तो 53 से स्टार्ट करते हैं। सॉरी फॉर दैट। देखो 53 क्वेश्चन है। द टाइम इंटरवल बिटवीन द इन्वेजन बाय द इन्फेक्शियस एजेंट एंड अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट साइन और सिम्टम ऑफ डिजीज इज टर्म्ड एज। देखो ऐसा टाइम पीरियड जिसमें इन्वेजन बाय द इन्फेक्शियस एजेंट एंड अपीयरेंस, देखो इन्फेक्शन होना और उसके बीच का टाइम, मतलब फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स के बीच का टाइम, वो क्या कहलाएगा? आपका इंक्यूबेशन पीरियड कहलाएगा। इम्पोर्टेंट है, इंक्यूबेशन पीरियड कहलाएगा। ये तो आपको पता ही है, फर्स्ट साइन सिम्टम दिखाना इंक्यूबेशन पीरियड कहलाएगा। तो इसका आंसर कौन सा राइट रहेगा? बी आंसर इसका राइट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। नर्सिंग केयर फोकस्ड ऑन पैलिएटिव केयर एंड नॉट क्यूरेटिव केयर इज टर्म्ड एज। देखो नर्सिंग केयर जो कि आपकी क्या है? पैलिएटिव केयर एंड नॉट क्यूरेटिव केयर, तो वो क्या कहलाएगा? आपका हॉस्पिक केयर, हॉस्पिक नर्सिंग केयर। इम्पोर्टेंट है, वापस रिपीट हो सकता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट देखने को मिलेगा। ये क्यूरेटिव जो हॉस्पिस केयर होती है, ये क्यूरेटिव केयर नहीं होती, ये पैलिएटिव केयर देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है 55। आर्टरियोस्क्लेरोसिस मीन्स। तो आर्टरियोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ आर्टरीज। देखो बहुत ही जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे गए थे, मतलब जनरल क्वेश्चंस थे आपके नर्सिंग के। वो भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको गलत देखने को मिलेंगे, मतलब अपने आंसर आपने गलत किए होंगे, क्योंकि इजी क्वेश्चन आप ज़्यादा गलत करके आते हो, तो थोड़ा ध्यान रखना। प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ आर्टरीज, सी ऑप्शन यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? राइट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से है, यह तो आपका सबका राइट होगा। सेंडर हो गया, मैसेज हो गया, रिसीवर हो गया, और यहाँ पे फीडबैक हो गया, और यहाँ पे सी से क्या होगा? आपका चैनल हो जाएगा। तो यहाँ पे डी आंसर आपका करेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। फूड क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इंक्लूड्स फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखो कार्य के आधार पर वर्गीकृत भोजन में निम्नलिखित शामिल है, एक के अलावा, मतलब एक को छोड़ के जो फूड है उसका फंक्शन है, जो न्यूट्रिशनल फूड है, ये उसको छोड़ के पोषण प्रदान करने वाला फूल आपके क्या है? कार्य के आधार पर वर्गीकृत, यानी कि क्लासिफाइड नहीं है भोजन, न्यूट्रिशनल फूड नहीं है। बाकी आपका बॉडी बिल्डिंग फूड हो गया, प्रोटेक्टिव फूड हो गया, और एनर्जी यील्डिंग फूड, ये सारे के सारे इंक्लूड हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट देखने को मिलेगा, न्यूट्रिशनल फूड को छोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। मैच द इंफॉर्मेशन ऑफ कॉलम 1 एंड कॉलम 2, तो इनको अपन को मिलान करना है। तो लिम्फ क्या होते हैं?
लिम्फ क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, कंटेंस लिम्फोसाइट्स। लिम्फ क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। तो एक का हो जाएगा बी से मिलान हो जाएगा लिम्फोसाइट्स, और दो का क्या होगा, जो लिम्फ कैपिलरीज होती हैं ये क्या होती हैं, ब्लाइंड एंड ट्यूब्स इन द इंटेस्टाइनल स्पेस। देखो कैपिलरीज थे अपन बोल सकते हैं ट्यूब्स होती हैं, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, दो से आपका क्या हो जाएगा, डी देखने को मिलेगा, दो से डी देखने को मिलेगा। थर्ड है लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, ये लिम्फ नोड क्या होते हैं, फिल्टर लेम्स। तो इसका इसके सामने ही आपका देखने को मिलेगा, ये क्या करते हैं, लिम्फ नोड्स फिल्टर करते हैं लिम्फ को। तो 3 का हो जाएगा कौन सा, सी हो जाएगा। और नेक्स्ट है स्प्लीन क्या है, ये लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन है, ये तो सभी को पता, ऑर्गन का मतलब स्प्लीन है, यहाँ पे कोई ऑर्गन नहीं है, तो स्प्लीन हो जाएगा आपका 4 से ए हो जाएगा। अब देखते हैं ए डी सी ए देखने को मिल रहा है, नहीं सी देखने को मिल रहा, नहीं ए देखने को मिल रहा है, बी गलत हो गया क्योंकि डी है। और नेक्स्ट है बी देखने को मिल रहा है, नहीं गलत है, तो ए बी देखने को मिलेगा, डी देखने को मिलेगा, सी देखने को मिलेगा और ए देखने को मिलेगा। ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा, इसमें सी आंसर देखने को मिलेगा। देखो लिम्फ से हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, कंटेन लिम्फोसाइट्स। और लिम्फ क्या होता है, लिम्फ कैपिलरीज क्या होती हैं, ये ट्यूब्स होती हैं, मतलब ब्लाइंड एंड ट्यूब्स इन द इंटेस्टाइनल स्पेसेस। और लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, ये फिल्टर करते हैं लिम्फ्स को। और स्प्लीन क्या होता है, लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन। तो देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ WHO। तो WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वैक्सीन इज गिवन एट बर्थ। ये देखो फर्स्ट CHO में भी ये रिपीट क्वेश्चन हो चुका है, BCG। तो BCG कब दिया जाता है, बर्थ के टाइम में दिया जाता है, तो सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 इन्फेक्शियस डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड। देखो ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज जो एनिमल से ह्यूमन बींग्स में ट्रांसमिट होती हैं क्या कहलाती हैं, जूनोसिस कहलाएगी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जूनोसिस कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 द एनालिसिस ऑफ पेशेंट हेल्थ इम्प्रूवमेंट फॉल्स अंडर क्राइटेरिया। देखो आउटकम क्राइटेरिया के अंदर ये इंक्लूड किया गया है, द एनालिसिस ऑफ पेशेंट हेल्थ इम्प्रूवमेंट। एनालिसिस करना पेशेंट की हेल्थ इम्प्रूवमेंट फॉल्स अंडर, वो किसके अंदर आ जाएगा, जो आउटकम होगा पेशेंट का उसके अंदर इम्प्रूवमेंट अपन इंक्लूड करेंगे। ऑप्शन डी में आपका राइट आंसर देखने को मिलेगा, आउटकम। हिंदी में देख लेते हैं 62 है रोगी स्वास्थ्य सुधार का विश्लेषण, जो आपका परिणाम होगा, रिजल्ट होगा, मापदंड के अंतर्गत आता है। जो रोगी स्वास्थ्य है ना, मतलब अपन देख सकते हैं कि जो इम्प्रूवमेंट हुआ है पेशेंट का वो किसके द्वारा हुआ है, वो अपन कैसे एनालाइज करेंगे, जो इम्प्रूवमेंट हुआ है वो कैसे एनालाइज करेंगे, जो आपका आउटकम ही होगा, पेशेंट को अपन ने दवाइयाँ वगैरह दे दी हैं, मेडिसिन दे दी हैं, तो उसका आउटकम ही देख के अपन बताएंगे तो पेशेंट का इम्प्रूवमेंट कैसे हुआ है। तो आपका यहाँ पे डी आंसर देखने को मिलेगा, आउटकम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले एक बार शेयर जरूर कर देना, दबा के शेयर जरूर करना है आपको। 63 ऑन व्हाट बेसिस वर डिस्ट्रिक्ट्स कैटेगराइज्ड इन द RCS फेज फर्स्ट प्रोग्राम। तो RCS फेज फर्स्ट प्रोग्राम में क्या है, जो क्रूड बर्थ रेट एंड फीमेल लिटरेसी रेट को इंक्लूड किया गया है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट देखने को मिलेगा, क्रूड बर्थ रेट एंड फीमेल लिटरेसी रेट पे ये आपका RCS प्रोग्राम फेज फर्स्ट है। ये कब है, 1997 में। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। सेकंड आ जाएगा आपका कौन सा, 1 अप्रैल 2005 को।
अभी RCS फेज सेकेंड का क्वेश्चन नहीं पूछा गया, फेज फर्स्ट का क्वेश्चन पूछा गया है CHO में भी, और फेज फर्स्ट का क्वेश्चन किस में और किस में पूछा गया है, आपके स्टाफ नर्स में, दोनों में एक क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, द पर्पज ऑफ ए साइबर क्रिमिनल स्प्रेडिंग वायरसेस एंड अदर मालवेयर इज टू। तो ये क्या होता है, स्टील प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल डाटा फॉर ब्लैकमेलिंग एंड एक्सटोर्शन। देखो, एक साइबर अपराधी क्रिमिनल द्वारा वायरस और अन्य मेलवेयर फैलाने का उद्देश्य क्या है, तो ब्लैकमेलिंग करना और टेक्सटाइल मतलब उगाही के लिए निजी और गोपनीय डाटा चुराना। ये तो आप इजी तरीके से कर सकते थे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, 3 डिवाइसेस आउट ऑफ द 4 गिवन बिलो फॉल अंडर द लोकेटेड डिवाइसेस क्लासेस एक्सेप्ट। देखो, नीचे दिए गए तीनों में से मतलब 4 हैं, उनमें से 3 डिवाइस क्या हैं, लोकेटेड डिवाइस श्रेणी में आते हैं, केवल एक को छोड़ के। तो जो स्टिक को छोड़ के सारे के सारे लोकेटेड डिवाइस में आते हैं। टच स्क्रीन हो गया, आपका टच पैड हो गया, और डिजिटाइजिंग टैबलेट हो गया, ये तीनों लोकेटेड डिवाइस में आएंगे। बाकी जो स्टिक को छोड़ के ऑप्शन यहाँ पे ए राइट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, इन मॉडर्न CPUs इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग फ्रीक्वेंटली असेस्ड डाटा फॉर फास्टर प्रोसेसिंग। यहाँ पे कैश मेमोरी आपका इंक्लूड किया गया है। देखो, आधुनिक CPU में है किसका, जो कैश का उपयोग तेज प्रोसेसिंग के लिए अक्सर एक्सेस के लिए डाटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। कैश, CACHE, कैश इम्पोर्टेंट है। वापस रिपीट होंगे ये ऐसे क्वेश्चन, देखना आप। 13 जून को एग्ज़ाम होगा ना, उसमें ये देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, बहुत सारे रिपीट देखने को मिलेंगे। वंस यू राइट डाटा ऑन ए WORM डिस्क इट बिहेव्स लाइक। ये क्या किसके द्वारा है, CD रोम। देखो, जब एक बार आप WORM डिस्क पर डेटा लिखते हैं तो ये एक CD रोम की तरह व्यवहार करने लगता है। आपका कौन सा WORM डिस्क, ए इज द करेक्ट आंसर। कौन सा रहेगा, CD रोम, ROM। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज कॉल्ड द नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी। ऐसा कौन सा प्लेस है जिसको नर्सरी बोला जाता है बंगाल आर्मी का, या किस स्थान को बंगाल आर्मी की पौधशाला मतलब नर्सरी का पौध जहाँ पे पौधे होते हैं ना, उसको बोला जाता है अवध को बोला जाता है अवध। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, अवध इज़ द राइट आंसर। शेयर ज़रूर कर देना, जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना, और सब्सक्राइबर ज़रूर गेन करवाना। जो आप कमेंट करोगे उसके लिए मैं आपके जो भी क्लास होगी, अगर आप बोलोगे कि इस पे क्लास लेके आइए सर, वो मैं ज़रूर आपके लिए क्लासेस लेके आऊँगा। बहुत शानदार तरीके से अपन एक अच्छा मोटिव प्राप्त करेंगे नॉट सेट 9 तक। मतलब नॉट सेट 9 का एग्ज़ाम होगा, उसके लिए मैंने और भी नोट्स क्या बना लिए हैं, वो आपके लिए मैं क्लासेस लेके आऊँगा अगर आप यहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स दिखाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट इन राजस्थान एंड बिकम इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फ्रीडम। देखो, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के समय और स्वतंत्रता के प्रमुख जो अंग हैं बन गए थे। कौन सा होगा, जो गांधी टोपी है और खादी हैं वो क्या हो गए थे,
प्रमुख अंग बन गए थे। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय गांधी टोपी और खादी स्वतंत्रता के क्या बन गए थे, प्रमुख अंग बन गए थे। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट देखने को मिलेगा, गांधी टोपी और खादी। मिलान कर लेना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, बहुत अच्छी तरीके से अपन करेंगे। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो शिवरात्रि का मेला एकलिंग जी के लिए होता है, सभी को पता है, हर साल में। दधी माता का मेला गोट मांगलो जो नागौर जिले में स्थित है वहाँ पे लगता है, गोट मांगलो गांव है वहाँ पे लगता है। और दुलेव का मेला केसरिया जी, बिल्कुल केसरिया जी के लिए लगता है। दुलेव का मेला मतलब दुलेव गांव, उदयपुर के दुलेव गांव में केसरिया जी का मेला लगता है। और भरथरी का मेला करौली में नहीं लगता है, भरथरी का मेला कहाँ पे लगता है, अलवर में लगता है। और भरथरी गांव है, थोड़ा सा दूर करके है। भरथरी का मेला अलवर में लगता है, ध्यान रख लेना। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा रहेगा? डी आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हीराकुंड डैम इज बिल्ट ऑन द रिवर महानदी। तो महानदी पे कौन सा डैम है? हीराकुंड डैम है या बांध है? कौन सी नदी पे? महानदी पे। चंबल 65 इज ए वेराइटी ऑफ। तो चंबल 65 किसकी वेराइटी है? आपके बाजरा की। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज एशियाज फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन एस्टाब्लिश इन इंडिया। देखो एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र EPZ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन भारत में कहाँ आयोजित हुआ है या स्थापित किया है? कांडला में, कांडला। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कांडला। 73 का आंसर डी रहेगा, कांडला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 मार्च 2023 में राजस्थान में सड़कों का घनत्व 98.18 किलोमीटर ज़्यादा है। तो ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो राष्ट्रीय औसत से कितना है? 98.12 ज़्यादा है प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 तो निम्नलिखित में से किन राज्यों में जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल द्वारा की जाती है? तो इसमें क्या है? सबसे पहले कौन सा रहेगा? छत्तीसगढ़ हो गया आपका, छत्तीसगढ़ हो गया। देखो छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। और कौन सा हो गया? झारखंड हो गया और उड़ीसा हो गया और मध्य प्रदेश हो गया। बिहार को छोड़ के राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति बिहार को छोड़ के सभी राज्यों में किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा। सी आंसर राइट रहेगा। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ राइट रहेगा केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 निम्नलिखित में से कौन सी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताएं हैं? इसमें आपका कौन सा राइट रहेगा? जो आपका आंसर है ए राइट रहेगा, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा, वह भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका है। और कौन सा रहेगा? सी राइट रहेगा, वह किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक क्या रह चुका है? अधिवक्ता रहा हो। ये आपका क्या रहेगा? राइट रहेगा आंसर। ए, बी और सी राइट देखने को मिलेंगे। और कुछ ये बता रहे हैं कि ये सभी राइट रहेंगे, तो मेरे अकॉर्डिंग ये राइट रहेगा। बाकी आपका जो
केंद्रीय कर्मचारी बोर्ड है वो कौन सा आंसर माने, लेकिन ए, बी और सी बिल्कुल करेक्ट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। व्हाट इज द प्राइमरी इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन बायोडाइवर्सिटी, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्शन फॉर। देखो, जलवायु परिवर्तन का जैव विविधता पर प्रमुख प्रभाव क्या है आपका, लॉस ऑफ हैबिटेट या आवासों की क्या हानि होना, ये जैव विविधता का प्रमुख प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। जलवायु परिवर्तन को कम करने में महासागरों की क्या भूमिका है, सौर ताप को ये क्या रोकते हैं या वातावरण में CFC का स्तर कम करते हैं। ऑप्शन सी में है का कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं, मीथेन गैस उत्सर्जित करते हैं अनुरूप। ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे कौन सा आंसर राइट रहेगा, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। ये कार्बन सिंक के रूप में क्या करते कार्य करते हैं, द एक्ट ऑफ कार्बन सिंक्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले शेयर जरूर कर दे सेशन को। किस देश ने दोहरे कराधान से बचाव समझौते के तहत भारत के सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र हैं MFN खंड को क्या किया है, रद्द किया है, USA आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। देखो, सारे आंसर भी मैं लिख रहा हूँ तो उससे आप अपने आंसर की को ज़रूर मिलान कर लेना। द सेलेक्ट करेक्ट ऑर्डर ऑफ जम्प्ड सेंटेंस को अपन को करेक्ट करने हैं। द स्टूडेंट्स हैव बीन स्टडिंग इन द लाइब्रेरी फॉर hours, ये आपका राइट रहेगा। द स्टूडेंट्स हैव बीन स्टडिंग इन द लाइब्रेरी फॉर hours। देखो, इन द लाइब्रेरी ये तो आएगा ही नहीं, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, तो hours आपका सब्जेक्ट नहीं होगा, ये भी करेक्ट है। हैव बीन इज मतलब हेल्पिंग ऑफ सबसे पहले नहीं आती, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, ये तो सभी को पता है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती हैं, हेल्पिंग वर्ब से एच भी अपन लिख सकते हैं। उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ये आपका होता है। ऐसे ही ये आप अगर कर लेते तो आपका राइट आंसर रहेगा। द स्टूडेंट्स हैव बीन स्टडिंग इन द लाइब्रेरी फॉर hours। किस समूह में सही विलोम आपका नहीं है, तो द्रुत मंत्र ये तो है, विस्तार में क्या है, विलोम है, संक्षेप है, थोक यानी खुदरा है, पुरस्कार परितोष ये नहीं होगा, आपका डी आंसर यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट देखने को मिलेगा। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आजीविका, मानवीकरण और प्रशिक्षित और शारीरिक। तो कोई तो ये बता रहा है आजीविका का आंसर, मतलब नेट पे भी आप देखोगे कि तो कई बार आजीविका बता रहा है, कई बार ये परीक्षित आंसर बता रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर ए आपका राइट जाने वाला, आजीविका। फिर भी आप देख मतलब अपन क्या कर सकते हैं, अगर आप केंद्रीय कर्मचारी ने आंसर यही माना तो। नेक्स्ट है 83। उच्चारण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या रहेगा, उत प्लस चारण, ये आपका राइट आंसर रहेगा, उत प्लस चारण। सी आंसर यहाँ पे करेक्ट देखने को मिलेगा, सी उत प्लस चारण उच्चारण का है। नेक्स्ट है जलद, जलद शब्द युग्म का अर्थ क्या है, कमल और बादल। जलद का है कमल और जलद का है बादल, सी आंसर करेक्ट है। किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं लगा है, जो प्रत्यक्ष है वहाँ पे प्र उपसर्ग नहीं लगा है, प्रसार में है, प्रचार में है और प्रस्ताव में है, प्रत्यक्ष में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। समास के सही विकल्प को सम्मिलित कीजिए। देखो, समास हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, CHO में भी ये क्वेश्चन आया और इसमें भी ये क्वेश्चन आया है, तो समास एक बार ज़रूर पढ़ लेना। तो अपन आजीवन, इसमें आजीवन में
कौन सा है? तत्पुरुष समास आपका है। और रतन जड़ित, इसमें कौन सा होगा? रतन जड़ित में द्वंद्व समास देखने को मिलेगा, बी से 3 देखने को मिलेगा। देखो ए से 1, बी से 3। और पंचतंत्र किससे हैं? पंचतंत्र किनसे है? पंचतंत्र आपका अवयवी भाव है, तो सी से कौन सा? 4 हो गया। पंचतंत्र कौन सा है? अवयवी भाव। और यस अपयस, ये किसका है? आपका द्विग। डी किसका होगा? द्विग, डी 2 से होगा, द्विग समास से। तो ये जरूर देख लेना। आजीवन किससे हैं? आपका तत्पुरुष से। और रतन जड़ित अपन बोल सकते हैं द्वंद्व समास। और पंचतंत्र किससे हैं? अवयवी भाव समास। और यस अपयस किससे हैं? द्विग समास। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट देखने को मिलेगा। अशुद्ध वाक्य को चुनिए। अशुद्ध वाक्य को चुनिए। तो गले में परिधानता की बेड़ियाँ पड़ रही हैं, ये गलत रहेगा। बाकी सारे के सारे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। चिंटी के पर निकल आना मोहरे का अर्थ क्या है? निर्लज व्यक्ति, निर्लज व्यक्ति। द 5 Ps ऑफ SDGs का 5 PS कौन से हैं? आपका पी कौन सा है? पर्सनैलिटी हो गया, प्लानेट हो गया, पीस हो गया, पीपल हो गया और पार्टनरशिप हो गया। बी आंसर आपका करेक्ट आंसर। प्रॉस्पेरिटी, प्लानेट, पीस, पीपल और पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90। व्हाट डज द ARSS प्रोग्राम एम टू अचीव? तो इसका क्या एम है? प्रोवाइड एडोलसेंट फ्रेंडली हेल्थ सर्विसेज। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट देखने को मिलेगा, प्रोवाइड एडोलसेंट फ्रेंडली हेल्थ सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। नर्वस कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय रिलीजिंग ए केमिकल। देखो केमिकल का मतलब आता ही आपको यहाँ पे कौन सा? न्यूरोट्रांसमीटर कर देना आंसर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, न्यूरोट्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। अकॉर्डिंग टू द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज आर कॉज्ड बाय माइक्रोब्स। जो जर्म थ्योरी के अनुसार डिजीज किसके द्वारा होती है? माइक्रोब्स के द्वारा होती है। ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोर प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर? तो प्राइमरी हेल्थ केयर का कोर प्रिंसिपल नहीं है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ये PHC का काम नहीं है, प्राइमरी हेल्थ केयर का काम नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। द टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस विच लाइज एट द बेस ऑफ द कोन ऑफ एक्सपीरियंस इज एक्सपेरिमेंट्स कहलाएगा आपका। तो शिक्षण अधिगम अनुभव के शंकु के आधार पर स्थित हैं, प्रयोग के आधार पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। चेन ऑफ इन्फेक्शन इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोसेस? एनवायरनमेंट, होस्ट, एजेंट और फूड आपका इंक्लूड इसमें नहीं है, डी आंसर। ये देखो CHO में भी पूछा गया था, रिपीट हुआ सेम टू सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ हेल्थ? तो इनमें से होलिस्टिक अप्रोच होती हैं, बायोलॉजिकल देखने को मिलती है, साइकोलॉजिकल देखने को मिलती है, जो इकोलॉजिकल होती हैं वो आपका इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है हेल्थ की डेफिनेशन में। तो सी आंसर यहाँ पे राइट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर लेसन प्लानिंग? तो इनमें से कौन सा लेसन प्लानिंग में इंक्लूड नहीं है? स्टेटमेंट डेवलप्स पुअर गाइडलाइंस एंड इनएडिक्वेट डिसीजन मेकिंग, डी आंसर यहाँ पे करेक्ट देखने को मिलेगा, डेवलप्स पुअर गाइडलाइंस एंड इनएडिक्वेट डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ह्यूमन बॉडी डेवलप्स फ्रॉम ए सिंगल सेल विच इज कॉल्ड? तो सिंगल सेल्स जाइगोट कहलाएगा आपका, डी आंसर यहाँ पे करेक्ट रहेगा, जाइगोट। जाइगोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द वर्जीनिया एंडरसन 14 बेसिस नीड्स ऑफ ए पेशेंट। तो जो वर्जीनिया हेंडरसन है उसमें उसके 14 प्रिंसिपल हैं, उसमें ये एक इंक्लूड नहीं किया गया है। सोशल वर्क उसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। सोशल वर्क उसमें क्या क्या नहीं किया गया है, सोशल वर्क को इंक्लूड नहीं किया गया है। बाकी ब्रीथ नॉर्मली हैं, एलिमिनेट वेस्ट हैं, ईट एंड ड्रिंक एडिक्वेटली, ये सारे के सारे इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 100वां, ए सेंसेशन ऑफ राइज ऑफ प्रेशर इन द ब्रेस्ट बाय मिल्क एक्सपीरियंस बाय मदर एट द बिगनिंग ऑफ सकिंग। देखो सकिंग के दौरान राइज प्रेशर इन द ब्रेस्ट पे लग रहा है बाय मिल्क के द्वारा, मिल्क एक्सपीरियंस, इसको लेट डाउन रिफ्लेक्स, देखो रेट डाउन रिफ्लेक्स भी बोला जाता है, और किस नाम से भी जाना जाता है, ड्रॉट, DRAUGST के नाम से भी जाना जाता है। लेट डाउन रिफ्लेक्स और ड्रॉट के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या पता लेट डाउन रिफ्लेक्स भी पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज फ्लैश EEPROM इरेज डाटा डेफिनेटली फ्रॉम रिलेटेड EEPROM। तो इसमें इट इरेज ए ब्लॉक और द एंटायर चिप एट वंस। देखो ये एक ब्लॉक या पूरे चिप को एक साथ मिटाता है। जो EEPROM होता है ये डेटा को क्या करता है, पूरे को ब्लॉक करता है या पूरे चिप को एक साथ मिटा देता है। ये करेक्ट आंसर सी राइट रहेगा। तो आज के सेशन में अपन यहाँ तक ही डील करेंगे। 100 अपन ने मतलब कर लिए हैं क्वेश्चन, पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन अपने बच्चे हैं वो नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। तो अपना पूरा का पूरा ये स्टाफ नर्स का पूरा पेपर कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसमें से आप सारे के सारे आंसर ज़रूर मिलान कर लेना और अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन वापस रिपीट ज़रूर पढ़ लेना। थैंक यू टू ऑल।